कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ वो ये है, आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। हमने इंडियंस को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज़ की सूरत में देखा है। लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड, आई गेस। और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। अगर आप खुद देख लेते हैं, आपने खुद ही बताया, आईटी की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, एजुकेशन में आईआईटी जो है वो दुनिया में उनका नाम है। इवन कि यहाँ के भी आईटी बच्चों को पूछ लेना तो वो कहते हैं यार आईआईटी का अपना ही लेवल है, तो उनकी एजुकेशन में, उनकी इवन कि उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी ना वो क्या कहते हैं, एक क्रेज है, एक वो एक चार्म है। उन लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, वो जो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है ना वो क्रिएट किया है। अब उसके बाद आप खुद देख सकती हैं कि लाइक इवन कि आई वाज इंटेंडेड, मतलब जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए डिग्री सर्च करी थी तो आई वाज इंटेंडेड कि मैं यूएस अप्लाई करूं। पर जब मैंने मतलब लाइक कंसल्टेंट्स के पास जाना वगैरह शुरू किया, उन्होंने कहा बेटा आराम से ना डिग्री के यहाँ पर इनरोल हो जाओ, क्योंकि 4-4 साल बेटा आप लोगों की अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, 4 साल 5 साल, तो 4 साल अगर मैंने अपॉइंटमेंट का वेट करना है तो उतनी देर में लाइक मेरी डिग्री हो जानी है। तो मैंने वो आइडिया फिर स्किप किया। तो इस तरह से आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए कितना मुश्किल है। हम लोग जब एक दफ़ा सोचते हैं ना, मतलब लाइक ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाइक उन्होंने कोई 10-12 कंट्रीज ट्रैवल की हुए, वो लोग भी जब कहते हैं ना कि यूएस ट्रैवल करना है तो वो भी सोचते हैं कि यार अच्छा यूएस कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पर, लाइक कितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को, कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। रिसेंटली में एक खबर पढ़ रही थी इंडिया की तरफ से, लाइक यूएस की तरफ से थी कि 100 जो वीज़ाज़ हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियंस को। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकती हैं कि इंडिया जो है उसकी वर्क लेबर जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ना सिर्फ यूएस में बल्कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा। आमना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये 2 हम इंडियन ओरिजिन यूएस प्रेसिडेंट की रेस में चल तो पड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इनके लिए इतना आसान होगा इनमें से किसी एक के लिए भी यूएस का प्रेसिडेंट बनना? देखिए ऑब्वियसली अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर गौर करें तो आप खुद जानती है कि इंडिया ने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबल इमेज बिल्डिंग होती है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है ना, उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उन्होंने वो ट्रस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गेन कर ली है। अगर इंडियन कोई भी है वो किसी भी कंट्री में जाता है ना तो उनको इतना ट्रस्ट होता है उन पर कि लाइक दे आर नॉट गोना डिसीव अस, वो हम लोगों को जो है वो पुश बैक नहीं करेंगे, तो उनको ये आइडिया है। तो अब अगर हम लोग मतलब लाइक ये तो कहना बहुत ज़्यादा कबलस वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऑलरेडी जो रिपब्लिकन है और द डेमोक्रेटिक पार्टी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों। और आपको पता है कि यूएस की तारीख में आज तक कभी भी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो अभी क्या लगता है, क्योंकि अब निकी इस रेस में शामिल है, तो निकी के कितने % चांसेस हैं? क्योंकि अगर हम बात करें स्पेसिफिक यूएस की तो वो वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है और हमने अक्सर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई सुनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो वो इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, हमेशा ना जो आवाम होती है ना, जो लोग होते हैं, उनके अंदर जब एक इनोवेटिव चीज़ आती है, एक डिफरेंट चीज़ आती है तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो इमरान खान आए तो हम ऑटोमेटिकली सब पूरी जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन स्पेसिफिकली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। अब अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एक इंडियन ओरिजिन एंड देन शी इज़ अ फीमेल, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी। मेरे ख्याल में विवेक से ज़्यादा निकी के चांसेस हैं, आई थिंक। तो होप फॉर द गुड, हम लोग तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे सबको ही कि और जो भी हो सबके लिए अच्छा हो। अच्छा, पाकिस्तानी हमें कभी इस तरह किसी और कंट्री के इलेक्शन में लड़ता हुआ क्यों दिखाई नहीं दिया? मतलब एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कहते हुए और आपसे सवाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब लाइक इंडिया ही इंडिया हर जगह क्यों होता है? एग्जैक्टली मैं भी बहुत दफ़ा खुद से ये सवाल करती हूँ और जवाब मुझे भी नहीं मिलता। लाइक आप सीरियसली अगर हम लोग देखें ना तो एक डिफरेंस है हमारी इमेज में उनकी इमेज में, और जिसको कहते हैं ना ज़मीन आसमान का, और वो हमारी वजह से है, मतलब हमारी गलतियाँ हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के ना हम लोग अपने हुक्मरानों पर कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई उन लोगों की वजह से हमारे हाल बुरे, लेकिन हम लोग जब यहाँ से वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर जाकर हम लोग जब परफॉर्म नहीं करते
परफॉर्म करने की बजाय वहाँ पर हम लोग धोखे इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते इलीगल एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने अपने इमेज को इतना ज़्यादा ग्राउंडेड कर दिया है कि हम लोग खुद अब शर्मा रहे होते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तानी है। लाइक सीरियसली इंडियन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो इंडियंस को वहाँ पे फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो लोग भी वो अवेल कर सकें। एग्जैक्टली तो दिस इज द बिग डिफरेंस जिसको हम लोगों को ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद देखें कि एक पाकिस्तानी जब कहीं दूसरी कंट्री में जाता है, बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है, तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, एक आम इंसान नहीं रहता, वो एक पाकिस्तानी रहता है जिसके जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मीडिया का कोई पर्सन है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो आके अगर मेरे साथ कोई भी इस तरह का इलीगल एक्टिविटी कर देता है, कोई मेरे से पैसे हथिया के ले जाता है, झूठ बोल देता है, तो मेरा तमाम मीडिया वालों के लिए जो है वो वही इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो यही सेम गोज विद दिस थिंग। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को अपनी इमेज बिल्डिंग पे, एक रिस्पॉन्सिबल इमेज क्रिएशन पर काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं अब करेंगे तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली। मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं आप? मैं चुगताई लैब में होता हूँ। चुगताई लैब में जॉब वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अभी इसको ज़ाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट में वो हैं, क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए, इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखें, एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता है ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद ज़ाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज़ आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना, बिल्कुल वो अलग हुआ, मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फ़र्क के साथ, ठीक है। लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें, वही उन तरीकों पर अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमजोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए, बादाम गुम हो गए। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो। हमारी मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है, इनकारी सूरत में चला जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पार साथ हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, मेडिकल फील्ड की आपने बोला कि मेडिकल से आप फील्ड से आपका ताल्लुक है, अब उसकी भी बात करें। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है, बहुत तेज़ी से मेडिसिन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। देखिए, मसला फिर वही आ जाता है ना, यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है आपके, आप देखें जितने भी एलीट तबके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप, ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही, ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये भी तो मैं सारा कुछ प्राइवेट है। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गई। ये तो प्राइवेटाइजेशन एक माफिया है। जब तक रियासत उसको कंट्रोल में, एहतसाब में नहीं रखती, हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता जाए, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा, लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो सी है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। PIA हमारे से चल नहीं रहा, वो हम प्राइवेट कर देते हैं। और बहुत से अदारे हैं, स्टील मिल की बात करें, प्राइवेट कर देते हैं। वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हम उनके अगर मतलब वहाँ पे जो सा दूसरे निज़ाम है, दूसरे सिस्टम है, वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है। हम रोना ये रो रहा हूँ मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? तो वजह अपने अंदर हम तलाश करेंगे ना, तो हमारे माहौल से।
आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। क्या वहाँ फर्क पे- अंदाजा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ठीक है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, ठीक हो फिर वो गया। अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। फर्क है? इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। ठीक है, ये तो 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क तो हर करेंगे तो शायद तबका ऐसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, यानी फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का जरूर पता होता है, पूरे एशिया में खास तौर पे ये गारंटी है। क्या वजह है? बात वही है ना, रोल ज्यादा होता है या क्या? रोल ज़्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं। जो काम उनके करने के नहीं है, जब वो कर रहे हैं। आप देखें शुरू से मैं मतलब आर्मी, इसी तरह से सर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर कैसे देखते हैं आप इन बातों को? देखिए, सबसे पहले तो जेल भरो वाली मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली मुझे बड़ा, मैं आई एंजॉय करता हूँ, कई दफा तो रोने को दिल करता है पाकिस्तान के हालात पे। लेकिन जेल भरो का कल जो वाकया हुआ है कि 2 करोड़ के शहर लाहौर में से सिर्फ 81 लोग जो है वो जेल की वैन में बैठे। फिर हमारे संतरी भाई जो हैं, जो हमारे पुलिस वाले थे, उन्होंने ताला लगा के पहले तो वो गुम हो गए, वो गायब हो गए, और बड़ी देर उसके अंदर लोग बैठे रहे। और ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये दूसरे जो ये हमारे बाहर के पढ़े लिखे जो बिलियनर हैं, इन्होंने समझा हुआ था शायद अमेरिका की तरह यहां भी अंदर रेस्ट रूम होगा, तो उसके अंदर रेस्ट रूम मौजूद नहीं था। इन्होंने मिन्नतें तरले की, ड्राइवर भाई को बुलाया, यार कि इसका दरवाजा खोलो, हमने तो बाथरूम जाना है। तो उन्होंने कहा भाई चाबी तो अगला लेके, पता नहीं वो जो दूसरे भाई पुलिस वाले हैं, सिपाही, वो चले गए हैं। तो उसके जो हालात अंदर हुए वो उसके बड़े बड़े सीन बने कल वहां पे। अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो नून लीग वालों ने क्या कर रखा है, एक तो उन्होंने कहा है कि भी जो लोग ये गिरफ्तारियां देंगे इनके हम क्रिमिनल रैकेट चेक करेंगे, जो पिछले केस हैं वो भी खोल लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम इनके गोशवारे इनकम टैक्स के भी चेक करेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पहले जो ऐलान किया, इनको तो खैर वो कोट लखपत जेल लेकर गए, लेकिन पहले उनका इरादा था मियां वाली जेल लेके जाने का और डेरा गाजी खां की जेल। और ज्यादातर जो बच्चे हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इनकी जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, जो कि सिर्फ टिकटॉक चलाना पसंद करते हैं और ट्विटर पे सारा समझते हैं ये वीडियो गेम है। हालांकि ये वीडियो गेम नहीं है। इसके ऊपर इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके जब केसेस चलेंगे आगे, ना कोई इम्तिहान दे सकेंगे, ना कोई चीज फाइनेंस करा सकेंगे, वीजा नहीं ले सकेंगे किसी कंट्री का, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, इनका रैकेट बन जाएगा क्रिमिनल। ये अभी उसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन आज जो मैं एक और चीज नई नोट की है, जमान पार्क का नया नाम जमानत पार्क रख दिया गया, कि क्योंकि खुद जो है मिस्टर हैंडसम वो जमानतें लेकर एयर कंडीशन एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाबे खाते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो वो जेल अपने टांग के ऊपर वो प्लस्तर सा पहन के दिखा देते हैं, वरना तो भाई इनको तो छरे पास से गुजरे थे, इनको कौन सी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये एक पूरा ड्रामा जो फ्लॉप हुआ है, और बल्कि कई जो यहां तक खबरें आ रही हैं, कई इनके लीडर भाग रहे हैं, दूसरे ममालिक में चले गए। जो दूसरा मैं थोड़ा सा इसी के साथ रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जेल की यात्रा की बात हो रही है,
तो ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है खान साहब को और फर्स्ट लेडी, एक्स फर्स्ट लेडी को अरेस्ट करने की। और जब फर्स्ट लेडी के बारे में बात की जा रही है तो दो चार खबरें जो कि गर्दिश कर रही है, पता नहीं अब ये रूमर है, कंफर्म होने वाली है, ये अनकंफर्म्ड न्यूज है। एक तो सुना है फर्स्ट लेडी और जो मिस्टर हैंडसम के फासले बढ़ते जा रहे हैं आपस में, और दूसरा सुना है कि मैडम हैज गॉन टू दुबई एज वेल। जब उनको अरेस्ट करने के चक्कर में वो जब अब जो नई चीजें खुल रही हैं नैब के चेयरमैन के जाने के बाद, कि उसमें एक ये भी कंट्रोल, ये भी एक उनका था कि मैं उनको अरेस्ट नहीं करूंगा, ये सियासी चीज है। लेकिन जब नए लोगों ने कुछ देखने की कोशिश की है तो वो सुना है कि शी इज इन यूएई। उनकी सिस्टर एक जो कि पहले पाकिस्तान हायर कमीशन के पेरोल पर थी, वो भी वही शायद उनको ज्वाइन कर लिया, और ये उसका, लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है, जेल भरो। और जेल भरो के साथ साथ इस वक्त जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुरहान है वो अदालतों का है। पहले एस्टेब्लिशमेंट को हैशटैग कर करके बाजवा साहब के जरिए इन्होंने उसको खराब किया, अब बारी आ गई है अदालतों की। अब अदालतें डिवाइडेड हैं। नून लीग ने 2 जजेस के नाम लेकर उनको कंट्रोवर्सल कर दिया है, और खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 जजों को बेंच के ऊपर ना बिठाकर, जस्टिस फायज ईसा को और दूसरे को ना बिठा के कंट्रोवर्सल कर दिया। अब हैशटैग चलेंगे इनके, अब इनकी प्रॉपर्टियों के, तो पहले ही आपने देखा कि इस वक्त खबरें चल रही हैं कि इतने करोड़ के उधर प्लाट हैं, इतने अरबों के उधर प्लाट हैं। तो जो एक टूटा फूटा सिस्टम इस वक्त, जो अगर टूटे फूटी चीजें चल रही थी, उसके ऊपर से भी लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। हर चीज का अफसोस और दुख है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स हॉरिबल काइंड ऑफ कोलैप्स, हॉरिबल। जिस तरह एक यू आर एज ए सोसाइटी, एज ए सियासी नहीं मैं कहूंगा, सियासी और इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। शर्मिंदगी की बात है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की, जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया। मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा है कि जी हम श्रीलंका का तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने, आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती है तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया, इसमें कोई शक नहीं। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो 2 नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अब आ रही आप जी 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 वो ब्रेक हुआ था बीच में। श्रीलंका की बात आप कर रहे थे जी। श्रीलंका की बात कर रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली, G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी है ही नहीं।
देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल। अगर आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। मैं दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस पे इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें, जिस और पाकिस्तानियों को भी